एक ऐसा नियम लाते हैं ना अरावली रहेगी ना झमेला ही होगा यहाँ पर। तो एक नया नियम लाया गया और कहा गया कि जिन अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें हम अरावली मानेंगे ही नहीं। नमस्कार। खान सर ने अपने ताजा वीडियो में अरावली पहाड़ियों को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर अरावली को लेकर लिए जा रहे फैसलों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा पूरे उत्तर भारत को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल विवाद की जड़ है अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा। चर्चा यह है कि केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाए। खान सर का दावा है कि इस परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है। अपने वीडियो में खान सर बताते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। यह एक मोड़दार पर्वत है और इसकी लंबाई गुजरात से लेकर हरियाणा दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वत दुनिया में सबसे पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है ये पहाड़ियां और मोड़दार पर्वत है। और इसको हवाओं ने इतना घिसा है कि आज ये थोड़ी मोड़ी पहाड़ियां कहीं कहीं बची हुई है। आप कभी कुंभलगढ़ का किला जाके देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मेवाड़ के और जो उधर के राजा थे वो कितने उनके किले मजबूत होते थे। कभी चित्तौड़गढ़ का किला देखेंगे, इवन रायसीना हिल्स की पहाड़ी देखें, लाल किला तक का ये जो रायसीना दिल्ली बसा हुआ है, सब अरावली पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है। अब अरावली पहाड़ियों में होता क्या है कि हरियाणा को अपने मन से माइनिंग कर लेता है, कहीं गुजरात में माइनिंग हो जाती है, कहीं राजस्थान में माइनिंग हो जाती है। तो बालू माफिया उन पत्थरों को तोड़कर, छोटे पत्थर बड़े पत्थर का तोड़ा तो सड़क में बेच दिए, मीडियम साइज का तोड़ दिया तो फर्श बना ढलैया करने में तोड़ दिए, उससे छोटा बजरी तोड़ा बालू बनाने एक महीन कर दिया तो बालू बन गया। तो ये पत्थर माफिया जो थे सब, इनको ऐसे ही कहीं जेसीबी लगा के, क्रशर मशीन लगा के तोड़ देते थे। तो हर राज्य परेशान थी। तो केंद्र सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा नियम लाते हैं ना अरावली रहेगी ना झमेला ही होगा यहाँ पर। तो एक नया नियम लाया गया और कहा गया कि जिन अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें हम अरावली मानेंगे ही नहीं। इस हिसाब से 93% अरावली पहाड़ियां की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। अब पहले यह नियम लाया जाएगा कि हम इन्हें अरावली मानेंगे नहीं, 2-3 साल बाद एक नियम आ जाएगा कि हम अरावली को संरक्षण करेंगे, अरावली कोई नहीं काट सकता है। उसके बाद माइनिंग चालू होगी तो क्या भैया, तो हम अरावली थोड़े काट रहे हैं, 100 मीटर से नीचे को तो आपने 2 साल पहले ही कहा था, अरावली नहीं मान रहे। तो एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है अरावली को उड़ाने का यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, एक इतना बड़ा ज्योग्राफी का मजाक उड़ाया लोग, और कैसे सुप्रीम कोर्ट मान लिया, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। दुनिया का कोई भी ज्योग्राफी वाले इंसान से पूछिएगा तो कहेगा कि भैया इस पहाड़ी की ऊंचाई नापनी है तो कितनी है। तो अब देखिए, इस पहाड़ी की ऊंचाई नापिएगा, इस पहाड़ से नापिएगा तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, यहां वाले से नापिएगा तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, नीचे से नापेंगे तो ऊंचाई कुछ और आ जाएगी, यहां की पहाड़ी के हिसाब से नापिएगा तो इसकी ऊंचाई कुछ और आ जाएगी। तो भैया हम इस पहाड़ी की ऊंचाई कहां से नापे, कि नापने में भी तो झमेला है। जमीन से नापिएगा तो उसकी ऊंचाई कुछ और आ जाएगी। तो आखिर हम किसी भी चीज की जो जमीन पर है उसको कहां से नापते हैं? तो दुनिया में कोई भी चीज जो जमीन पर है उसकी ऊंचाई सी लेवल से नापते हैं। वो भी क्यों सी लेवल से नापते हैं? क्योंकि दुनिया का सारा समुद्र आपस में जुड़ा हुआ है, और जब पानी के 2 अलग अलग तालाब या सोर्स को जोड़ देते हैं तो सबका लेवल बराबर हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी ऊंचाई नापनी है तो इस सी लेवल से नापना है। अब इस पर्वत की चोटी नापना है तो इसी सी लेवल से नापिए, इसकी नापना है तो इसी सी लेवल से नापना पड़ेगा। दुनिया की किसी भी चीज की पहाड़ी की ऊंचाई नापनी है तो सी लेवल से नापना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला केवल विकास बनाम पर्यावरण का नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। लाखों लोग खान सर के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और अरावली को बचाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अरावली पहाड़ियों को लेकर देश भर में चर्चा और चिंता दोनों बढ़ रही हैं, और खान सर का यह वीडियो एक बार फिर सवाल खड़ा करता है, क्या हम विकास की दौड़ में प्रकृति की कीमत चुका रहे हैं? इस खबर पर बने रहिए इंत मीडिया 24 के साथ।